चलिए आगे चलते हैं अब हिस्ट्री की क्लास में आपकी। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताई थी कि प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, कैसे होता है, और उसके बाद जो आपका पाषाण काल आता है उसमें पूरा पाषाण काल हमने डिस्कस भी किया था आपका, ठीक है ना। पूरा पाषाण काल हमने डिस्कस किया था, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आपका रह रहा था। तो फाइनली आज हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल डिस्कस करेंगे। वैसे तो इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो आते हैं प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। उनके लिए आप एक बार थोड़ा सा टॉपिक को क्या है एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ओवरव्यू कर लीजिए कि पाषाण काल की तरफ चलते हुए आपका पूरा पाषाण काल और ये मध्य पाषाण काल, नवपाषाण, बेसिकली जो हमारा समय है, टाइम पीरियड है इतिहास का, वो थोड़ा सा ये वाला जो टाइम पीरियड है ये एक तरीके से दो पार्टीशन में डिवाइडेड है। एक पाषाण युग है, पूरा पाषाण से नवपाषाण काल तक का पूरा पाषाण युग, पत्थर वाला युग जो है, जहाँ पर पत्थरों का ही इस्तेमाल किया गया था हर चीज़ के लिए। उसके बाद जो ये वाला आता है नवपाषाण काल के बाद वाला टाइम पीरियड आता है, यहाँ पर ताम्र पाषाण युग आता है। तांबे का प्रयोग होना शुरू हो गया था और तांबे में फिर टिन मिलाकर कांसे का प्रयोग हो गया था, फिर लोहे का हो गया था। ये वाला जो युग आता है आपका पूरा, ये आता है आपका धातु युग, ठीक है। फाइनली इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा जो लिखवाया था वो क्या लिखवाया था कि आपका निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण, और बीसी और एडी में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो अभी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख लीजिए पहले पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, रिमेंबर पॉइंट्स हैं, वो आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा। सबसे पहले पूरा पाषाण काल 20 लाख से आपका जो टाइम पीरियड शुरू होता है, शुरू से पूरा 8000 तक, ठीक है। लिखिए, शॉर्ट में लिखते चलिएगा, ठीक है। हाँ जी, लिखिए पूरा पाषाण काल जो कि प्राचीन पत्थर का आपका युग रहता है। इसकी जो खोज की थी सबसे पहले वो किसने की थी, प्रथम खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने की थी इसकी पूरा पाषाण काल की, रॉबर्ट ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। पूरा पाषाण काल की खोज किसने की थी आपकी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। देखिए पॉइंट, पहलगाम, पहलगाम कश्मीर, पहलगाम कश्मीर से लिद्दर नदी के तट से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। लिद्दर नदी के तट से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है, पहलगाम कश्मीर। कुछ महत्वपूर्ण स्थल आते हैं आपके, वो लिख लीजिएगा। पहलगाम कश्मीर। नंबर 2 पोतवार पंजाब और पाकिस्तान में है, ये मैचिंग करने के लिए आ सकता है। पोतवार पंजाब और पाकिस्तान, पोतवार पंजाब और पाकिस्तान, पोतवार पंजाब और पाकिस्तान। नेक्स्ट लिखिए हथनौरा, हथनौरा मध्य प्रदेश, हथनौरा मध्य प्रदेश, हथनौरा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट लोहदा नाला उत्तर प्रदेश, लोहदा नाला उत्तर प्रदेश। ये पूरा पाषाण काल के बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हैं आपके। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश, लोहदा नाला उत्तर प्रदेश, लोहदा नाला उत्तर प्रदेश। लिखिए पल्लवरम मद्रास, पल्लवरम मद्रास। यहाँ से मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारा सबसे पहला जो हस्त कुठार मिला था रॉबर्ट ब्रूस फुट को, क्योंकि हमारे इसकी जो खोज की वो किसने की, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की पूरा पाषाण काल की। और पूरा पाषाण काल का जो सबसे पहला हस्त कुठार मिला था 1863 में मिला था। कहाँ मिला था वो, पल्लवरम में मिला था। लिखवाया था ना मैंने आपको, पल्लवरम में, पल्लवरम मद्रास,
नेक्स्ट अतिरंपक्कम मद्रास, अतिरंपक्कम मद्रास, अतिरंपक्कम मद्रास, अतिरंपक्कम मद्रास। नेक्स्ट गुडियाम मद्रास, गुडियाम, गुडियाम ऐसे लिखेंगे, गुडियाम, गुडियाम मद्रास। नेक्स्ट नेवासा व चिरकी महाराष्ट्र, नेवासा व चिरकी महाराष्ट्र, नेवासा व चिरकी महाराष्ट्र, नेवासा व चिरकी महाराष्ट्र। लिख लिया। मध्य पाषाण काल के जो आपके स्थल साक्ष्य हैं वो लिख लीजिएगा। क्या क्या साक्ष्य आपको मध्य पाषाण उसमें पूरा पाषाण काल में मिले हैं, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं, लिख लीजिए। पॉइंट लिखते चलिए। लिद्दड़ नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी, लिद्दड़ नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी, हाथ की कुल्हाड़ी। नेक्स्ट हस्तकुठार व काटने के औजार, हस्तकुठार, पहला हस्तकुठार भारत का वहीं मिला था, हस्तकुठार और काटने के औजार। नेक्स्ट नर्मदा नदी के निकट, नर्मदा नदी के निकट, नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी जीवाश्म, मानव खोपड़ी जीवाश्म। नेक्स्ट नर्मदा के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में, भोपाल से नर्मदा नदी के निकट भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में सबसे प्राचीन शैलाश्रय निवास, सबसे प्राचीन शैलाश्रय निवास, शैलाश्रय। पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ रहता था? आखेटक था और संग्राहक था, यानी कि बस जंगलों में घूमता फिरता रहता था, और संग्राहक था, चीजों को इकट्ठी करता था और खाता था, चीजों को इकट्ठी करता था, खाता था, और कुछ नहीं जानता था। रहता कहाँ था? शैलाश्रय अधिवास, शैलाश्रय यानी कि शैलों के, पत्थरों के बने हुए जो टुकड़े थे उनसे बने हुए घर थे, जैसे पत्थरों के टुकड़े होते हैं ना, उनसे बनाए हुए जो घर होते हैं उनमें रहता था पूरा पाषाण काल का मानव। शिल्प उपकरण प्राप्त हुए, शिल्प उपकरण प्राप्त हुए, शिल्प उपकरण प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट बेलन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से विश्व प्राचीनतम, विश्व भारत की नहीं विश्व की प्राचीनतम, सबसे प्राचीन अस्थि निर्मित हड्डी की बनी हुई मार्त देवी की प्रतिमा, अस्थि की बनी हुई मार्त देवी की प्रतिमा, अस्थि की बनी हुई मार्त देवी की प्रतिमा। नेक्स्ट भारत में सर्वप्रथम हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य, भारत में सर्वप्रथम हाथ की कुल्हाड़ी का साक्ष्य पूरा पाषाण काल से है। नेक्स्ट पॉइंट हैंडेक्स, क्लीवर और फलक उपकरण के साक्ष्य, हैंडेक्स, क्लीवर व फलक उपकरण के साक्ष्य, हैंडेक्स, क्लीवर व फलक उपकरण के साक्ष्य, हैंडेक्स, क्लीवर व फलक उपकरण के साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट फलक व उपकरण के साक्ष्य लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल लिखिए, मध्य पाषाण काल, इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल भी कहते हैं। कुछ जगह वेरिएशन है आपकी 8000 से 4000, और कुछ जगह ये क्या है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा 10,000 से 6,000,
इसी तरह यहाँ पे कुछ जगह पे आपका 4000 से 2500 है और कहीं पे 6000 से 3000 भी है। ये अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। मध्य पाषाण काल के सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थल लिखिए, महत्वपूर्ण स्थल लिखिए सबसे पहले। आदमगढ़, होशंगाबाद, आदमगढ़, होशंगाबाद। नेक्स्ट भीमबेटका, भोपाल, भीमबेटका, भोपाल, भीमबेटका, भोपाल। नेक्स्ट बाघोर, सिद्धि। एक तो बागोर है, एक बोघोर है, बोघोर। बागोर और बोघोर दोनों अलग अलग है, देखिए। एक तो है बागोर, एक है बोघोर, दोनों मध्य पाषाणिक स्थल है। ये बोघोर बोला है मैंने अभी, बोघोर सिद्धि के समीप, बोघोर सिद्धि के समीप। हाँ जी, बोघोर सिद्धि के समीप। नेक्स्ट अब लिखिए बागोर, ये वाला बागोर, भिलवाड़ा के पास, भिलवाड़ा के पास, बागोर भिलवाड़ा के पास। नेक्स्ट लिखिए महागढ़, महागढ़ मेजा के पास, महागढ़ मेजा के पास। नेक्स्ट सराय नाहर राय, सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ के पास। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, कई जगह उत्तर प्रदेश दे देता है, कई जगह प्रतापगढ़ दे देता है, यानी नजदीक किसके है, प्रतापगढ़ के। अब मान लीजिए आपने सराय नाहर राय पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश आपने पढ़ लिया, उसने 4 क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश आपको दिया, यानी प्रतापगढ़ दे दिया, तो आपको ही पता होना चाहिए कि जगह प्रतापगढ़ के पास है। सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ के समीप, प्रतापगढ़ के समीप। पायसरा मुंगेर के समीप, पायसरा मुंगेर के समीप, पायसरा, पायसरा, पायसरा मुंगेर के समीप, मुंगेर। जहां पे आपने बागोर लिखा था ना भीलवाड़ा के पास, वहां लिख लीजिए राजस्थान। बागोर कहां पे है, बागोर राजस्थान में है, भीलवाड़ा के पास। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए लंघनाज, गुजरात, लंघनाज गुजरात, लंघनाज गुजरात। सराय नाहर राय लिख लिया ना आपने, लिखिए आगे महादहा उत्तर प्रदेश, महादहा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बीरभानपुर पश्चिमी बंगाल, बीरभानपुर पश्चिमी बंगाल, बीरभानपुर पश्चिमी बंगाल, बीरभानपुर पश्चिमी बंगाल। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, मध्य पाषाणिक स्थल है ये। जलाहल्ली कर्नाटक, जलाहल्ली कर्नाटक, जलाहल्ली कर्नाटक। नेक्स्ट टेरी तमिलनाडु, टेरी तमिलनाडु, टेरी तमिलनाडु। चलिए मध्य पाषाण से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चला है मध्य पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाणिक साक्ष्य जो हैं वो लिख लीजिए। स्थल और साक्ष्य, स्थल साक्ष्य ऐसे लिखना है सबके बारे में, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा जी। इसे संक्रमण काल भी कहते हैं, लिख लिया आपने। लिखो, भीलवाड़ा जिले के
कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल, भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक आवास स्थल। अच्छा, मध्य पाषाण काल का जो उत्खनन करता है वो कौन है? जॉन इवांस। मध्य पाषाण युग की जो खोज की थी, मध्य पाषाण काल की खोज जॉन इवांस ने की थी। और अब तक तो मनुष्य कहाँ रहता था? पत्थर के टुकड़ों के घर में रहता था। मध्य पाषाण काल आते वो नदी के किनारे रहने लगा था। जॉन इवांस कौन है भाई? यहां लिख लीजिएगा, जॉन इवांस। इसकी खोज इन्होंने की थी, जॉन इवांस ने की थी। ठीक है, और अब मनुष्य नदी के तट पर रहने लगा था इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सबसे पहला जो शुष्क क्षेत्र था मध्य पाषाण काल स्थल से मिला था, जिसके उत्खननकर्ता एच.डी. संकालिया थे। जिसके उत्खननकर्ता एच.डी. संकालिया थे। रेत के ठोस टीले व 14 मानव कंकाल पाए गए थे उस शुष्क क्षेत्र से। रेत के ठोस टीले तथा 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट लिखिए, स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हैं। और मध्य पाषाण काल में जो मानव का दाह संस्कार होता था, मृतक का जो संस्कार होता था, उसे दफनाया जाता था। तो दफनाने में उसका सिर पश्चिम की ओर, पैर पूरब दिशा में प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में जो हमारा संस्कार होता था मृतक का, उस संस्कार में मनुष्य के सिर पश्चिम में और पैर पूरब में मिले हैं। युद्ध में हत्या का साक्ष्य भी मिला है। युद्ध में हत्या का साक्ष्य कैसे मिला? कि एक आदमी के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला, यानी कि किसी ने उसको पत्थर से मारा और मार के उसकी हत्या कर दी। तो हत्या का प्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल स्थल से मिला है। और एक ही कब्र से 3 कंकाल, एक ही कब्र से 3 कंकाल भी मिले हैं। एक ही कब्र से 3 कंकाल, या ये कह लीजिए एक पंक्ति में, एक लाइन में 3 समाधान थे। सराय नाहर राय में एक पंक्ति में 3 समाधान, एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। कुछ भी लिख लीजिए आप। नेक्स्ट लिखिए, महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से, महादहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हड्डी व सींग के उपकरण, आभूषण, हड्डी व सींग के उपकरण और आभूषण, कौमा स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। कहां से? महादहा उत्तर प्रदेश से स्त्री पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। नेक्स्ट, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश से 2 प्रसिद्ध शैलाश्रय जम्बूद्वीप व
डेरोथी द्वीप प्राप्त हुए हैं। जम्बू द्वीप व डेरोथी द्वीप प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से होशंगाबाद जिले से शैलाश्रय समूह के औजार प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय समूह के औजार, कौमा, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट लिखिए टेरी तमिलनाडु, टेरी तमिलनाडु से पत्थर उद्योग का कच्चा माल, पत्थर उद्योग के कच्चे माल के रूप में स्फटिक व हल्के भूरे पत्थर मिले हैं। स्फटिक व हल्के भूरे पत्थर मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेखनिया से 27 नर कंकाल मिले हैं। लेखनिया मध्य पाषाण काल, लेखनिया से 27 नर कंकाल मिले हैं। 27 नर कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये वाला टाइम पीरियड 6000 से 3000 वाला टाइम पीरियड है आपका। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? क्यों भाई? जो आपका डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज नवपाषाण काल के आपके खोजकर्ता। लिखिए नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम उपयोग प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में सर जॉन लुवाक ने किया। प्री हिस्ट्रिक टाइम्स, प्री हिस्ट्रिक टाइम्स में सर जॉन लुवाक ने किया। सर जॉन लुवाक ने किया। चलिए महत्वपूर्ण स्थल लिखिए अब नवपाषाण काल के। नवपाषाण कालीन जो आपके महत्वपूर्ण स्थल हैं, सबसे पहले आप वो लिखिए। अब लिखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मेहरगढ़ बलूचिस्तान। नेक्स्ट बुर्ज होम कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर। नेक्स्ट गुफ कराल, गुफ कराल को कहते हैं कुम्हार की गुफा। गुफ कराल कुम्हार की गुफा कहाँ है? कश्मीर में। गुफ कराल कुम्हार की गुफा कहाँ है? ये कश्मीर में। नेक्स्ट कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा
उत्तर प्रदेश। कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मगहरा, उत्तर प्रदेश। मगहरा, उत्तर प्रदेश। मगहरा, उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, चिरांद, बिहार। चिरांद, बिहार। चिरांद, बिहार। नेक्स्ट, दावोजली हाटिंग। दावोजली हाटिंग, असम। दावोजली हाटिंग, असम। नेक्स्ट, सारूतारू, असम। नेक्स्ट, सारूतारू, असम। नेक्स्ट, सारूतारू, असम। नेक्स्ट, लहुरादेव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। लहुरादेव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, संगनकल्लू, कर्नाटक। संगनकल्लू, कर्नाटक। नेक्स्ट, पीकलीहल, कर्नाटक। पीकलीहल, कर्नाटक। पीकलीहल, कर्नाटक। नेक्स्ट, लहुरादेव, उत्तर प्रदेश। ये तो हो गया ना, लहुरादेव, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अब इनके प्राप्त साक्ष्य। साक्ष्य लिखिए, इनके प्राप्त साक्ष्य। नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण। नवपाषाण काल का प्रथम उपकरण, टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश। टोंस नदी घाटी, उत्तर प्रदेश से 1860 में लेमेनसुयर महोदय ने प्राप्त किया था। लेमेनसुयर महोदय ने प्राप्त किया था। लेमेनसुयर महोदय ने प्राप्त किया था। नेक्स्ट, नवपाषाण युग की सबसे प्राचीन बस्ती। सबसे प्राचीन बस्ती पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़, यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहीं से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, इस युग की कुठारी व कुल्हाड़ी। इस युग की कुठारी व कुल्हाड़ी उपकरण सुडोल, सूक्ष्म तथा पॉलिशदार थे। सुडोल, सूक्ष्म तथा पॉलिशदार थे। मध्यपाषाण काल के जो सूक्ष्म उपकरण थे उनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट लिखिए, 8000 बीसी में धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धान की खेती का साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुआ है। धान की खेती का साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुआ है, जो कि दुनिया में प्राचीनतम है।
यानी पूरे विश्व में सबसे पहले जो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से, संत कबीर नगर। नेक्स्ट पॉइंट, ओखली, मूसल और सिलबट्टे का प्रयोग शुरू हो गया था। कहां से मिले हैं ये उपकरण? गुफकराल कश्मीर, गुफकराल कश्मीर से, गुफकराल कश्मीर से कृषि, पशुपालन, हड्डी के औजार, मृद भांडों के प्रमाण, यानी कि बर्तन बनाना मिट्टी के, भांड बोलते हैं बर्तन को, मृद बोलते हैं मिट्टी को, यानी मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं मृद भांड। मृद भांडों के प्रमाण, सिलबट्टा, ओखली, मूसल, ये कहां से मिला है? गुफकराल कश्मीर से, गुफकराल कश्मीर से। पशुबाड़े का साक्ष्य मिला है मगहरा उत्तर प्रदेश, मगहरा उत्तर प्रदेश से। धान के अलावा जौ की खेती, धान की खेती के कहां से मिले हैं? लहुरा देव, संत कबीर नगर। जौ की खेती कहीं पूछी तो गई नहीं है, लिख लीजिए फिर भी। जौ की खेती व पशुबाड़े के साक्ष्य, जौ की खेती व पशुबाड़े के साक्ष्य। हाँ, एक जगह एग्जाम में पूछा गया है, मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की खेती। समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया आरओ में। मेहरगढ़ से जौ, गेहूं, खजूर और कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखिए, बुर्जुहोम गुर्फकराल से गर्तावास के और मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। बुर्जुहोम गुफकराल, बुर्जुहोम कश्मीर में, गुफकराल कुम्हार की गुफा जो भी अभी मैंने बताई है वहां से, गर्तावास और मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और महागढ़ा से गौशाला का साक्ष्य, यानी कि गाय उन्होंने पालनी शुरू कर दी थी, गाय भी आपकी जो है पशुपालक बन गई थी। महागढ़ा गौशाला का साक्ष्य मिला है महागढ़ा से। दक्षिण भारत की पहली फसल रागी, लिख लीजिए। दक्षिण भारत की जो सबसे पहली फसल थी वो कौन थी? रागी। दक्षिण भारत की पहली फसल रागी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कताई बुनाई से परिचित हो गया था नवपाषाण काल में मनुष्य, क्योंकि वहां से चरखे का अंश मिला है। कताई और बुनाई से नवपाषाण काल का मनुष्य परिचित हो गया था पूर्ण रूप से, क्योंकि वहां से चरखे के अंश प्राप्त हुए हैं। फाइनली आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल आपका पूरा हो गया है। स्टोन एज जो आपका पत्थर वाला युग है, और इस पुरापाषाण काल को 3 टुकड़ों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। वो मैं आपको पहली क्लास में करा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं धातु युग के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में मिलते हैं। पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मेन चीज है सबसे ज्यादा प्रैक्टिस। जो भी चीजें हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको पढ़िए, समझिए, लेकिन उसके बाद रोज डेली उस टॉपिक का पूर्वावलोकन, घटना चक्र के क्वेश्चन लगाना मत भूलिएगा। अगर आज आपका पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल हो गया है अच्छे से, ये क्लास आप पहले देखिए अच्छे से, और इसके जस्ट बाद अच्छे से लिख लिया आपने, सब कुछ कर लिया, नोट डाउन कर लिया। अब आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो है उसको ओपन कीजिए, और पूर्वावलोकन से आप पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के प्रश्न लगाइए। ये देखिए कि जो मैंने आपको बताया है वो सब कुछ कवर हो रहा है क्या। पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में कुछ छूटा हुआ तो नहीं है।
अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। एपीएस की परीक्षा के लिए और समीक्षा अधिकारी के लिए वैसे तो घटना चक्र आपका सफिशिएंट है, लेकिन साथ के साथ आप एपीएस और आरओ एआरओ दोनों के लिए तीनों एग्जाम को आधार बना के चलिए। पीवाईक्यूज जो हैं वो यूपी पीसीएस के यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू की बुक आती है, जिसमें 25 साल से 24-25 साल के जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके, और यूथ कंपटीशन की आप एपीएस की भी ले लीजिए और समीक्षा अधिकारी की भी ले लीजिए। तीनों के पिछले सालों के क्वेश्चन उठाइए और प्रगति हासिल काल, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग, कांस्य युग, लोह युग, ये हम कंप्लीट करेंगे। इनके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ पढ़ने के बाद जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उनकी वहां से प्रैक्टिस कीजिए और समझ डालिए जितना भी, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रट डालिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। खैर, मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।